हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दलाल स्ट्रीट टू वॉल स्ट्रीट। मैं निलेश दुगड़ मैं तरुण गांधी लेके आए आपके लिए एक अनदर रैपिड फायर ऑफ आईपीओ रिव्यू। आज हम आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। तो शुरू करें। बिल्कुल। तो आप बताएं कंपनी के बारे में कुछ बताओ आप। सो एचडीबी फाइनेंशियल 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एचडीएफसी बैंक का ही पार्ट है, ठीक है। और ये इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये एंटरप्राइज लेंडिंग करती है, मतलब बेसिकली बिजनेसेस को लेंड करती है। फिर एक कंज्यूमर फाइनेंस करती है और एसेट फाइनेंस। एसेट फाइनेंस मतलब कार फाइनेंस हो गया, और कंज्यूमर फाइनेंस मतलब पर्सनल लोन, ये सारी चीजें हैं। इनका बिजनेस ये तीन चीजों में बटा हुआ है। ओके। और इनके अगर ब्रांचेस की बात करूं तो 1771 ब्रांचेस है पैन इंडिया। और सबसे अच्छी बात है टॉप 20 सिटीज के बियॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे 80% प्रेजेंस है। तो ये एक्चुअली मेट्रो सिटीज के बियॉन्ड, जहां पे एचडीएफसी बैंक जहां पे प्रेजेंस अच्छा खासा है, उसके बियॉन्ड ये प्रेजेंस है इनका। क्या बात है। और इस आईपीओ का डेट क्या है? सो आईपीओ ये कल लॉन्च हुआ था, और 26 को, और सॉरी 25 को, और ये 27 तक है, विच इज टुमारो। आज सेकंड है आईपीओ का। आईपीओ का साइज क्या है? सो आईपीओ का साइज है 12,500 करोड़ का। क्या बात है, क्या बात है। और उसमें से ये 10,000 करोड़ ओएफएस है, तो मतलब ये पैसा एचडीएफसी बैंक को जाएगा। सो बेनिफिशियरी एचडीएफसी बैंक रहेगा, और 2,500 करोड़ ये इनके बिजनेस में जाएगा, जहां पे ये फिर फाइनेंस करेंगे और लोन देंगे। मतलब कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस को भी इससे इफेक्ट होगा। एक्चुअली बेनिफिशियरीज एचडीएफसी बैंक, जहां पे हमने एक्चुअली क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। टेंटेटिव लिस्टिंग क्या होगा इसका? 2 जुलाई। सो 2 जुलाई लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। एंड प्राइस बैंड? प्राइस बैंड 700 से लेके 740 है। सो लोअर बैंड इज 700 और हायर बैंड इज 740 रुपीज। और कितने शेयर्स का लॉट रहेगा? लॉट साइज 20 का है लॉट साइज। यस। एंड इन्वेस्टमेंट कितना होगा सर, मिनिमम मैक्सिमम? रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,800 का है, और मैक्सिमम 1,94,400 का इन्वेस्टमेंट। लीड मैनेजर्स कौन कौन है इसमें? अब लीड मैनेजर्स की एक लंबी लिस्ट है। क्या बात है। ठीक है, जहां पे बीएनपी पारिबास, जीएम फाइनेंशियल, आईएफएल, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, मोतीलाल ओसवाल, नोमुरा, आप बड़े बहुत सारे नाम है, वो लिस्ट बहुत लंबी है। तो कुछ बड़े नाम भी ले लो एंकर इन्वेस्टर के, कौन कौन है? एंकर इन्वेस्टर्स में पहले मैं बता दूं, 22 म्यूचुअल फंड कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, और उन्होंने टोटल एंकर जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया हुआ 3,370 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें से मेजर प्लेयर है एलआईसी। क्या बात। और उसके साथ गोल्डमैन सैक है, टेम्पल्टन है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो बहुत सारी अच्छे नाम है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या बात है। प्रमोटर होल्डिंग क्या बोलते हैं सर प्री एंड पोस्ट आईपीओ? सो प्रमोटर होल्डिंग एक्चुअली 94% है प्री आईपीओ, और आईपीओ आने के बाद ये 74% तक आ जाएगा। ओके। और आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, किधर पैसा लगने वाला है सर अपना? सो आईपीओ का मेन पर्पस है, पहले तो ये क्योंकि अगर आप देखो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो डिमांड बढ़ती रहेगी, तो इनको फंड्स चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल के लिए, लेंडिंग के लिए 2,500 करोड़ यूज होगा, और बाकी का 10,000 करोड़ फिर से याद रखिए ये जाएगा एचडीएफसी बैंक को। सर ये आईपीओ के गुड पॉइंट्स क्या है? सो एक तो बहुत अच्छा ब्रांड। अगर आप बात करो प्राइवेट बैंक्स में, इंडिया में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ग्लोबल बैंक्स में भी ये स्टैंड करता है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है तो एचडीएफसी बैंक की पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ अगर आप देखो कि इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स, कोई भी एचडीएफसी की लिस्टिंग कंपनीज देख लो, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ जनरेट किया हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसमें पार्टिसिपेट करना बेस्ट है। बिल्कुल। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है आईपीओ के? एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। प्री आईपीओ इनका जो शेयर प्राइस था वो ट्रेड करा था करीबन 1,200-1,300 रुपए पे, और अब जब आईपीओ का डिटेल्स आया वो आया 700-750 पे। तो इमीडिएटली हमने देखा 40-45% कट इन दी प्री आईपीओ जो ट्रेड हो रहे थे, वहां पे ऑलमोस्ट 40% का कट आया, जहां पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट इंपैक्ट है। बट इसका रीजन और भी है, ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी पे ट्रेड कर रहा था। अगर मैं प्राइस टू बुक की बात करूं तो ये करीबन 3-3.25 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। जनरली बैंक्स और एनबीएफसी को आप प्राइस टू बुक पे वैल्यू करते हो, तो अगर आप पीयर कंपनी से भी देखोगे तो ठीक है, वैल्यूएशन
वो ठीक होने के वजह से ही अगर आप देखो इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो करीबन 50 रुपए है, तो जो कि अराउंड 6 to 7% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अच्छा, 6 to 7% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है जी। आईपीओ फीलिंग कैसा लग रहा है? फर्स्ट डे कैसा रहा, सेकंड डे कैसा जाएगा? देखो मतलब सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बट फर्स्ट डे इनका सब्सक्रिप्शन 37% रहा है। आज सेकंड डे है जहां पे आप एचडीएफसी बैंक होल्डर हो तो वहां पे आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं मिलने के। और अच्छी बात है, आप एचडीएफसी अगर शेयर होल्डर हो तो आप रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो, तो चांसेस आपके और भी बढ़ जाएंगे। और भी बढ़ जाएंगे जी। देखना पड़ेगा सर मेरा एचडीएफसी बैंक अकाउंट। और सब मुद्दे की बात, ये आईपीओ का वर्डिक्ट आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? किस मतलब शॉर्ट टर्म वालों को, लॉन्ग टर्म वालों को, किसको हाथ डालना चाहिए, किसको नहीं? देखिए, अगर जो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से सोच रहे हो तो अगर आप 5-6% से या 7-8% से ज्यादा एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा है, ठीक है, तो क्योंकि रिच वैल्यूएशन मतलब फेयर टू रिच वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है और जिस प्राइस पे आया भी हुआ है। बट अगर आप एचडीएफसी बैंक अगर आपने देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 इयर्स कितनी वेल्थ जनरेट की है, और अगर आप लॉन्ग टर्म एनबीएफसी को मानते हो कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, जैसे मैंने बताया, वो बेनिफिशियरी होते हैं, तो लॉन्ग टर्म अच्छा है, शॉर्ट टर्म इतना एक्साइटिंग नहीं है। बराबर जी। तो क्लियर कट बोले तो अगर आपके मन में ज्यादा लालसा नहीं है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ वेरी शॉर्ट प्रीमियम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो अगर आपको एचडीएफसी बैंक का तो हिस्ट्री सबको पता है कि मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर सिमिलर वे आपका विजन है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। जी। तो ये था हमारा रैपिड फायर फॉर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का आईपीओ। अगर आपके माइंड में कुछ और स्टॉक से जो आप चाहते हो कि हम देखें, वेरीफाई करके आपको बताए उसका क्या लगता है हालचाल, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मैं एक बात बता दूं, हम बिटकॉइन, गोल्ड, क्रूड ऑयल आगे वाले एपिसोड्स में वो भी कवर करेंगे। क्या बात है, अगर आपके भी मन में कुछ है जो आप चाहते हो कवर करें तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जरूर।